अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम एक ऐसे जुर्म की दास्तान आपको सुनाते हैं जो लाहौर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों की हदूद में होता है। ये वाइट कॉलर जुर्म है। ये इस तरह से होता है कि इसका किसी को पता भी नहीं चलता और ये जुर्म सरजद किया जाता है। यानी कि थाना मजंग जो सिविल लाइन डिवीज़न की हदूद में आता है, मजंग की हदूद में तकरीबन 15 से 20 ऐसे होटल्स हैं जिनकी मंथली 2 लाख रुपए महाना है। और ये पुलिस किस बात का 2 लाख रुपए महाना वसूल करती है? क्या ये रिश्वत के ज़िम्मे में आता है या किसी कानून के ज़िम्मे में आता है या कोई सरकारी फ़ीस है? ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में कि ऐसे होटल से क्यों लाखों रुपए मंथली पुलिस स्टेशन में जाती है। और ये उस शख्स की ज़ुबानी भी हम आपको सुनवाएंगे जो लोग ऐसी मंथली पुलिस स्टेशन में भिजवाते हैं कार ख़ास के ज़रिए। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज ही के प्रोग्राम में। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम में हम आपको ये दिखाएंगे कि जो होटल्स हैं, छोटे छोटे होटल्स हैं, हर पुलिस स्टेशन की हदूद में कुछ होटल्स होते हैं। वहाँ पे ये होटल्स मंथली जब अदा करते रहते हैं तो फिर इनको कोई भी लीगल काम ये करें तो पुलिस उसमें मदाखलत नहीं करती, हालांकि ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है। ये यकीनन पूरे लाहौर में तो ऐसा शायद ना होता हो, लेकिन बाज़ ऐसे पुलिस स्टेशन है जहाँ पे ये बाकायदगी के साथ होता है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं और दिखाते हैं कि अगर किसी होटल की मंथली बढ़ाई जाए और वो रकम अदा ना की जाए तो फिर रिएक्शन में पुलिस की जानिब से क्या होता है। और ये करने वाला, ये डील करने वाला, लेन देन के मामलात को तय करने वाला जो SHO होता है उसका एक कार ख़ास होता है, ये वो काम करता है। अब थाना मजंग की हदूद में भी ऐसा ही कुछ वाक़या पेश आता है और ये वो होटल है जिसका पहले 2 लाख रुपया महाना मुबैना तौर पर मंथली दी जाती थी और जब इसकी रकम 2.5 लाख रुपए की गई तो रकम अदा ना की गई तो फिर इस होटल का ये हाल हुआ। ये आप देख सकते हैं कि ये एक होटल है जिसका छोटा सा होटल है जो 12 कमरों पे मुश्तमिल है। ये उसका रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि 24 घंटे सर्विस है और फैमिली रूम्स फुल एयर कंडीशन के साथ मुयस्सर हैं। ये इनके एक फ्लैक्स लगी हुई है, इस पे इन्होंने लिखा हुआ है और शायद होटल के नाम से ये फ्लैक्स भी एक लगी हुई है। ये तारे हैं, यकीनन हर होटल में पुलिस की जानिब से ही पाबंदी की जाती है कि CCTV कैमरास जो हैं यहाँ पे लगाए जाएं और CCTV कैमरों का सिस्टम जो है वो यहाँ से उतार लिया गया। ये टेबल भी तोड़ा गया, ये रिसेप्शन के लिए जो एक डेस्क बना है उसको भी तोड़ा गया, फिर यहाँ से और चीज़ें जो हैं वो भी गायब हैं, सोफ़ों को भी उल्टा पुल्टा किया गया। अब रिसेप्शन के बाद ये हदूद शुरू हो जाती है उस होटल की, वो आपको दिखाता हूँ। होटल की रिसेप्शन के बाद ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए तो ये होटल का एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ पे LCD थी एक जो होटल इंतज़ामिया की जानिब से बताई गई, इसकी तारें तोड़ दी गई और यहाँ से DVR भी उतार लिया जाता है। फिर क्या होता है कि होटल रूम है, ये भी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे पुलिस जो है वो इस फर्नीचर को तोड़ती है, इसके मैट्रेस को उलट पुलट करती है। फिर आगे चलते हैं, कुछ मैट्रेस जो हैं वो भी पुलिस जाते वक्त साथ ले गई और ये तमाम एक ही तरह का नक्शा जो है इस होटल में है। अगर
हम आपको दिखाएं तो हर रूम में एक डबल बेड लगा हुआ है, उसका मैट्रेस बिखरा पड़ा है। ऐसे ही आगे भी जो है यही सूरत हाल है। इस रूम में भी यही कुछ किया गया, इस रूम में भी मैट्रेस की उखाड़ पिछाड़ की गई, और ऊपर जो रूम है उनमें होटल के इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि वो मैट्रेस जो है वो उठा के, और कंबल जो हैं सर्दी के लिए जो इस्तेमाल होने वाले इस होटल में रूम में पड़े हुए थे, वो भी पुलिस जाती दफ़ा साथ ले जाती है। होटल तो छोटा सा है, 12 रूम पर मुश्तमिल है, 12 कमरे हैं, जिसका 2 से 2,500 रुपया किराया जो है वो वसूल किया जाता था। गंगाराम हॉस्पिटल जो बिल्कुल करीब है, इसके सामने ये होटल मौजूद है। इंतज़ामिया ये कहती है कि कुछ मरीज़ यहाँ पे आते हैं जिनके अस्पताल में इलाज वगैरह होता है, तो वो लवाहिकीन जो है यहाँ पे भी रहाइश अख्तियार करते हैं, रहने के लिए उनको कमरे किराए पे दिए जाते हैं। फिर अगर ऐसा ही काम था, कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, तो फिर 2 लाख रुपया किस वजह से दिया जाता रहा? अगर 2 लाख रुपया मंथली पुलिस यहाँ से लेती है तो यकीनन इस होटल में कोई ना कोई इलीगल काम ज़रूर होता होगा, जिसको ना रोकने के लिए होटल इंतज़ामिया पैसे देती थी, और इस होटल में अगर गैर कानूनी कोई काम होता था तो छापा ना मारने के लिए पुलिस 2 लाख रुपए वसूल करती थी। यकीनन दोनों का गठजोड़ जोड़ जो है किसी न किसी बात को तक़वियत देता है। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले ये आपको दिखाते हैं कि इस होटल का मालिक या इस होटल को ठेके पे लेने वाला या इंतज़ामी अमूर संभालने वाला वो शख्स क्या कहता है। फिर इसके बाद हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि पुलिस इसके बारे में क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ क्या है ये भी आपको दिखाएंगे, ये भी आपको सुनवाएंगे। और जो सीनियर अफसरान हैं उनको अगर इस तरह की शिकायत मौसूल होती हैं तो पुलिस उस पर क्या इक़दाम करती है, पुलिस उस पर क्या सीनियर अफसरान उस पर क्या एक्शन लेते हैं, ये भी हम पूछने और जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह से मैंने शहर लाहौर में जो मुख्तलिफ़ इलाकों में होटल्स और इस तरह के छोटे छोटे होटल्स जो हैं वो चलाए जाते हैं, और पुलिस इनके बारे में जो है वो किस तरह की कार्रवाइयाँ करती है और किस तरह से ऐसे होटल से पैसे लिए जाते हैं और क्यों लिए जाते हैं, इसकी तफसील मैंने आपको बताई। अब जो सिविल लाइन डिवीज़न है जिसमें थाना मजंग आता है, उसकी हदूद में ये होटल है जो हमने स्क्रीन पे भी आपको दिखाया, और आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे सारा कुछ हाल हुआ है, किस तरह से तोड़ फोड़ की गई है। मैट्रेस, कैमरास और DVR और इस तरह की यहाँ पे जो चीज़ें थी वो पुलिस ले जाती हैं, ये होटल इंतज़ामिया की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है। अब हम पुलिस की इस कार्रवाई के हवाले से जो इस होटल को चलाने वाले साहब हैं इनसे पूछते हैं कि हुआ क्या, पैसों का तनाज़ा कैसे हुआ और किस बात के जो है वो पैसे लिए जा रहे थे, ये हम आपको इनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। भाई की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मोहम्मद नवीद है। मोहम्मद नवीद साहब, मुझे बताएं कि ये जो होटल है जी, ये आपका अपना है या मालिक है आप, या जी मैंने ठेके पे लिया हुआ है, किराए पे लिया हुआ है। कितना ठेका है इसका, कितना किराया है? इसका मैं 1 लाख रुपए किराया दे रहा हूँ। 1 लाख रुपया महीने का किराया देते हैं जी। अच्छा, ये हम आए हैं तो यहाँ पे बहुत तोड़ फोड़ हुई है, कैमराज आपके उतर गए हैं, DVR ले गए, रिसेप्शन तोड़ी हुई है, किसने किया ये? ये सर SHO का कार्य खास है खान बहादुर,
और उसके साथ है सदाकत सब इंस्पेक्टर, ये दोनों कार खास हैं SHO के। कौन सा SHO है? SHO राय आसफ जबार मजांग थाना। ठीक है। ठीक है, ये मुझसे 1.5 लाख रुपए फीस लेते थे, कहते हैं आप 1.5 लाख रुपया मंथ लेते थे। कौन लेता था? ये खान बहादुर कार खास है। किस लिए लेता था? ये मतलब कहता किसको है देता था ये SHO राय आसफ जबार को देता था। पुलिस लेती थी मंथली? जी पुलिस लेती थी मंथली। किस लिए लेती थी? ये कह रहे हैं कपल लगाए, मैंने कहा सर मैं नहीं लगाता कपल। कपल क्या मतलब? जो डेट वगैरह आती है, लड़की लड़के आते हैं, कमरे लेते हैं आके, कहते हैं ये लगाओ मुझे फ़ीस दो। मैंने कहा सर मैं हम नहीं ये काम करते। वो कहते हैं आप लगाओ, आप करो या ना करो, हमें फ़ीस दो। इन्होंने मुझसे यहाँ पे जो लड़के लड़की कोई आते थे लोग जी या उनके आने की इजाज़त के लिए पुलिस मंथली लेती है? जी मंथली लेती है पुलिस। तो मुझसे 1.5 लाख रुपया वसूल करते थे। मैं उनको कहा मैं 1.5 लाख रुपए आप देते रहे? जी मैं 1.5 लाख कौन रुपया आपसे कैश पैसे थे? कैश पैसे लेते रहे। कौन लेता था कैश? ये खान बहादुर कार खास है ये SHO। पुलिस मुलाजिम है? जी पुलिस मुलाजम कांस्टेबल है ये। अच्छा, ये कांस्टेबल है और ये SHO का कार्य खास जी है? SHO अपने साथ लेके आया 1.5 है। लाख रुपया आप इसको महीने का खुद देते थे? जी मैं खुद देता था, कैश? कैश देता था। यहाँ से आके लेके जाता? जी यहाँ से आके लेके थे। कभी मुझे इधर बुला लेते थे, किधर कभी इधर आते थे, कभी वो मुझे बुलाते थे पुरानी नारकली हाफिज जूस वाले के पास। अच्छा। उधर कभी थाने के बाहर दे के आता था। मुझे ये 7 माह हो गया होटल चला रहा हूँ। ये तो 5-6 कितने माह से आप इसको दे रहे थे? मैं 5-6 माह से इसको मैं फ़ीस दे रहा हूँ। पहले जो 1.5 लाख भी SHO आता है उसको देनी पड़ती है फीस? हाँ वो जो भी आता था वो लेता था, लेकिन मुझे तो ये इधर फीस कहाँ तक जाती है? मतलब वो कार्य खास ही खा जाता होगा? नहीं SHO को देता है, ये राय आसफ जबार को देते हैं। SHO से ऊपर भी जाते हैं पैसे? ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन SHO खुद लेता था। तो फिर उसके बदले में ये क्या आपको देते हैं? कि पुलिस रेट नहीं करती? हाँ जी रेट जो नहीं मर्जी करें यहाँ जो पे? मर्जी करें। इन्होंने मुझसे 1.5 लाख रुपया लिया, फिर 2 लाख रुपया लिया। फिर इन्होंने कहा फिर मेरे होटल पे रेट की, कपल पकड़ के ले गए, कहते हम दोबारा रेट नहीं करेंगे, हमें 2 लाख रुपया फ़ीस दो। मैंने बढ़ा दी 50,000? हाँ जी फीस बढ़ा दे, 50,000 रुपये बढ़ा दिया। फिर मैं इसको 50,000 रुपये बढ़ा के दे दिया। अब वो कह रहे हैं मुझे 2.5 लाख रुपया दो। मेरे पास 2.5 लाख नहीं है। मैं 1.5 लाख से पहले 2 लाख? हाँ जी 2 लाख भी आप देते रहे? जी 2 लाख कितनी दफा दिया? मैंने वो 2 मरतबा दिया 2 लाख। 2 मरतबा दिया जी। अब कहते थे कि 2.5 लाख? 2.5 लाख दो। पैसे बढ़ाने की वजह जी, क्या? बढ़ाने। महंगाई की वजह से? हाँ जी वो मुझे कह रहे हैं 2.5 लाख दो। मैंने कहा 2.5 लाख मेरे पास नहीं है। वो कह रहे हैं फिर होटल बंद कर दो। मैंने बंद कर दिया होटल। मैं बंद करके मैं चला गया था अपने गाँव। मैं ताला लगा कर चला गया। वो मेरा होटल बंद कर दिया? होटल बंद कर 2.5 लाख दिया। नहीं दिया तो होटल बंद कर दिया मैंने। ठीक है। ठीक है, तो मैंने उनके खिलाफ एप्लीकेशन लिखी थी। मैंने कहा मैं आपके खिलाफ एप्लीकेशन किसके नाम लिखी थी? खान बहादुर के खिलाफ, SHO के खिलाफ लिखी थी। किसको देनी थी application? मैंने SP सिप्लन को देनी थी, SP को देनी थी, SP डिसिप्लिन को देनी थी, एंटी करप्शन को देनी थी, CCPO को देनी थी। अच्छा। ये 3 दरखास्तें लिखी थी। SHO के जो कार्य खास हैं इन्होंने शीशे कैफ़े खोल रखा है ये करतबा चौक में। शीशे कैफे? शीशा कैफ़े खोल रखा है। उसमें भी पाबंदी है? तो खान बहादुर कार खास और सदाकत ने, इन दोनों ने शीशा कैफ़े खोल रखा है करतबा चौक में। किस नाम से है वो? गोल्डन शीशा कैफे? हाँ जी गोल्डन शीशा ये कैफ़े। वो मालिक है, उन्होंने खुद चलाया हुआ है? हाँ जी बनाया हाँ हुआ जी है? किराए पे लेके खुद बनाया हुआ है, अभी बनाया है। अच्छा, वहाँ पे ताकि पुलिस रेड भी ना कर सके? हाँ जी। तो मैंने मुझे उन्होंने उधर बुलाया। मुझे कहते हैं ये अब आपने एप्लीकेशन दी ना तो आपके ऊपर 9C का पर्चा दे देंगे हम। 9C का पर्चा दे? जी आपने 9C का पर्चा। मैं डर के ना इधर से चला गया, होटल को ताला लगाया, चला गया मैं अपने कहाँ गांव चले गए? वेहाड़ी में, अपने गांव चला गया। ताल्लुक वेहाड़ी से है? जी मैं उधर चला गया। इन्होंने क्या किया, मेरे होटल को कल आए हैं, वो होटल को परसों आए हैं, उन्होंने होटल का ताला तोड़ा है। पुलिस ने। इधर मौजूद थे आप? जी मैं नहीं मौजूद था, मेरे लड़के मौजूद थे। उन्होंने इधर अपने घर सोए हुए थे, उनको कॉल किया तो वो आ गए हैं इधर। अच्छा। उन्होंने ताला तोड़ा है। ताला तोड़ के DVR ले गए हैं, मेरा लैपटॉप ले गए हैं, 2 LCD ले गए हैं, ये कैमरे भी उतार के इधर से मेरे ले गए हैं, 13 कंबल ले गए हैं, 4 मैट्रेस ले गए हैं। मैट्रेस और कंबल भी ले गए? हाँ जी मैट्रेस और कंबल भी ले गए। पुलिस वाले अपने सरकारी डाले में रखे हैं। मेरे लड़के देखते रह गए हैं।
अच्छा जी। फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर मैंने उनको कॉल किया, सदाकत सब इंस्पेक्टर है, मैंने कहा खान बहादुर और सदाकत को दोनों को कॉल किया। मैंने कहा मेहरबानी होगी आप दे दें, मेरे होटल बंद पड़ा है, मेरा होटल को ताला लगा हुआ है, फिर भी आप इस तरह मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। कहते हैं आपने पैसे देने हैं कि नहीं देने। मैंने कहा मैंने नहीं देने, मैंने काम नहीं करना। फिर कहता सामान नहीं है मेरा। कितने का सामान होगा? मेरा 3 से 3.5 लाख का सामान ले गए हैं यहाँ से। 3-3.5 लाख का? और जी। होटल बंद था? होटल बंद था सर। आपने वो ताला- पैसे 2.5 लाख रुपया पैसे नहीं दिए उनको, तो आपने जी, होटल बंद कर दिया मैंने। बंद होटल में वो आए और आपका सामान भी ले गए? हाँ जी। और चीजें 2.5-3 लाख की चीजें ले गए? हाँ 2.5-3 लाख का सामान था मेरा टोटल, वो ले गए। ठीक है। अच्छा अब आप क्या चाहते हैं कि सर क्या मैं होना ये चाहिए? कहता हूँ जो मेरे पैसे लिए हैं वो मेरे वापस कर दें, मेरा सामान लिया है वो भी वापस कर दें। 2 लाख लिए है, पहले मुझसे ले कहते रहे हैं ये वो हम चलाने देंगे होटल, आप कब लगाओ। जब मैंने पैसे नहीं दिए, 2 लाख पहले मेरे से लिया है, 2 लाख लेके मुझे होटल बंद करवा दिया। 2 लाख रुपए। मुझे ये बताएं कि जिस थाने की हदूद में भी ये होटल होता है, छोटा होटल, जहाँ पे जी। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लड़के और लड़कियां अगर जाते हैं हाँ जी, हाँ जी, तो पुलिस उनसे मंथली लेती है? जी पुलिस मंथली लेती है। कितनी मंथली होती है? वो ले लेते हैं, वो हमसे लेते हैं, उनसे नहीं लेते। जब वो कभी कभार आ जाते हैं उनको पकड़ रेड करते हैं, कभी पैसे लेके भी रेड करते हैं, फिर उनसे भी पैसे ले लेते हैं। और आपसे भी ले लेते जी, हैं? हमसे भी और ले अगर लेते आप हैं। पैसे थाने को देते रहे फिर पुलिस रेड नहीं फिर करती? नहीं करती रेड। तो ये सारे थानों में लाहौर के हदूद में ऐसा होता है? सर ये नहीं पता, लेकिन ये ले रहा था हमसे। नहीं, और भी थाने जो जी। हैं वो हैं, होटल छोटे छोटे हर थाने की हदूद में है। जी बिल्कुल हैं होटल, लेकिन मुझे ये नहीं पता दूसरे होटलों का कोई दे आपको रहा है कि अपना नहीं। पता है? जी, आपको ये हमें पता है अपना कि पता मजांग है। में कितने होटल हैं? मजांग में थाने है की कोई हदूद। 15-16 होटल, 10-15 होटल हैं। मजांग थाने की हदूद में जी, जी। इसी तरह के छोटे होटल हैं? जी इस तरह तो के छोटे। सबसे पैसे लिए जी जाते सबसे ले रहे हैं। मंथली कितने पैसे हैं? जी यही 2 लाख 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं सबसे। अगर 10 भी हों तो 20 लाख रुपया हाँ होगा। जी सबसे ले रहे हैं सर, मैं कसम उठाता ये हूँ। बड़ी काबिल गौर बात है, और यकीनन शहर लाहौर है जहाँ पे 86 यानी कि 86 पुलिस स्टेशन है, और ये सिर्फ हम सिविल लाइन डिवीज़न के थाना मजंग की बात कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन कमोपेश ये भाई हमें बता रहे हैं कि 20 इस पुलिस स्टेशन की हदूद में 20 होटल हैं जहाँ पर पुलिस को मुबैना तौर पर मंथली जाती है, और एक होटल जो है वो 2 लाख रुपया अदा करता है। ये भी 2 लाख रुपया अदा करते रहे हैं। अगर 20 होटल हों तो फिर इस मजंग थाने में सिर्फ 20 लाख रुपया मंथली जो है वो होटल के ज़िम्मे में, होटल की जो मंथली है वो एक SHO मजंग जो है वो 20 लाख रुपए इकट्ठी करता है। बड़ी हैरानकुन बात है अगर ऐसा हो रहा है तो। अच्छा ये बताओ कि 20 जो पुलिस स्टेशन है, जो 20 होटल्स हैं जी। इस थाने की हदूद में, 10-15 होटल हैं मौजूद। 10-15 तो हैं? जी 15 है या 10 है? हाँ, इतने होटल हैं, जरूर इतने। 10-15 के और दरमियान। रेट उनका 2 लाख रुपए ही पुलिस जी वसूल 2 करती है। लाख तो मस्ट ले रही है ना, हर होटल से ले रहे हैं। अच्छा इस SHO के आने के बाद तो रेट बढ़ गया। हाँ जी। इससे पहले कौन SHO था? इस होटल से पहले इस SHO से पहले था सईद कमर अब्बास। सईद कमर अब्बास। जी वो कितने पैसे ले रहा था? वो जब वो आया ना तो हम चले, वो आया तो हम आए हैं तो वो चला गया था वो यहाँ। चला गया। मतलब आपने होटल ये कितना अर्सा ये पहले हमें लिया? हो गया 6-7 माह हो गया होटल। 6-7 माह जब आपने होटल लिया है तो सबसे पहले आपने पुलिस के साथ डील की? हाँ वो पुलिस ऐसे के बगैर होटल नहीं चल सकता? नहीं, पुलिस के बगैर होटल नहीं कोई गैर कानूनी काम तो होता होगा जो आपको पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, गैर कानूनी ये खुद कराते हैं, ये ना कराएं तो हमारी जरूरत है। अब उन्होंने होटल पैसे नहीं मुझसे ज़्यादा मांग रहे थे तो मैंने होटल बंद कर दिया था ना। हाँ। होटल को ताला लगा दिया, ये खुद करवा रहे हैं ना हमसे। कहीं ना ऐसा तो नहीं था कि वो होटल बंद करवाना चाहते हो और आप उन पे पैसों का इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं सर नहीं, मुझे कसम उठवा लें, कुरान पे हाथ लगवा लें, मैं पैसे खुद दिए हैं इनको, मुझसे 2.5 लाख मांगते हैं, मैं नहीं देना चाहता। आपने CCPO साहब के नाम एप्लीकेशन लिख ली, हाँ जी। SSP डिसिप्लिन के नाम मैंने लिख एप्लीकेशन ली। लिख ली, कैसे साबित करोगे सर इतने पैसे मैं तुम दे हलफ उठाता हूँ, वो हलफ उठाते हैं, मेरे साथ कुरान पे हाथ रखते हैं, हमने पैसे नहीं लिए। मैं कुरान उठाता हूँ, मैंने पैसे दिए हैं, मैं कसम उठा के कहता हूँ मैं पैसे इनको दिए हैं, इन्होंने लिए हैं मुझसे 30,000। SHO के अलावा वो खान बहादुर कारे खास वो 30,000 रुपये मुझसे अलहदा लेता है।
वो लहदा उसकी फीस है, जी वो लहदा लेता है, वो लहदा लेता है। वो जी। 2 लाख रुपया जो आप देते रहे, उसके अलावा 30,000 रुपये, 30,000 28,000 रुपये लेते, 7,000 रुपये हफ्ता लेता था मुझसे। अच्छा, हर हफ्ते उसने 7,000 वो उसकी जेब में जाता है। वो उसकी जेब में जाता है, जो 2 लाख रुपया है वो SHO की जेब में जाता कभी है। ऐसा हुआ कि SHO ने आपको फ़ोन किया हो कि पैसे नहीं पहुंचे, या थोड़े दिन पहले मैं गया, SHO के गाली दी हैं कार्य खास ने, कहता है तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा वैसे तो कर दूंगा। मैं उस बंदे को लेके गया था, मैं मीडिया वाला हूँ, तो SHO ने कहा है जैसे मामला पैसे पहले चल रहे थे ना वैसे ही चलेंगे। मुझे SHO के सामने बिठाया उसने, तो वो कह रहा है जैसे पहले मामला चल रहे थे ना वैसे चलेंगे, आप चुप कर जाओ, 2 दिन बाद अपना होटल खोल लेना, वही फीस दे देना। अच्छा, ठीक है, तो मैं फिर गांव चला गया, मैं गांव फिर मैं आ नहीं सका उधर से, फिर ये होटल बंद ही पड़ा रहा। आपको ये यकीन है कि ये SHO की मर्जी से ही सारी तोड़ फोड़ हुई? जी SHO ये नहीं पता मुझे, SHO की मर्जी के साथ हुआ है, ये SHO ने खुद करवाया या उसके अमले ने किया, क्यों किया ये मुझे वैसे नहीं किसी पता। थाने का अमला SHO की मर्जी के बगैर तो नहीं कर जी सकता। SHO ने कहा होगा तो उन्होंने ये काम किया, इतना सामान उठा के ले गए, 3-3.5 लाख का मेरा सामान गायब हो गया सर। 1 लाख रुपया तुम्हारा इसका रेंट है जी होटल का, जी बिल्कुल है, 2 लाख रुपया तुम थाने में देते थे। ठीक देता था मैं। बिजली का बिल कितना आता था? बिजली का बिल आ जाता था 70-80 हज़ार रुपये बिल आ जाता था बिजली। तो तकरीबन 4-5 लाख रुपए जी, के अखराजात तुम्हारे महीने के हाँ होते जी, हाँ हैं। जी। तो इस होटल से, छोटे से होटल से कितनी कमाई हो जाती है? ये कमरे लग जाते थे सर, कोई 10-12 कमरे जान, ये सामने हॉस्पिटल है, लोग काफ़ी आगे ठहरते थे इस होटल में। हॉस्पिटल तो कितना हाँ, किराया गंगाराम। एक कमरे का? एक कमरे का 2,000-1,500 रुपये किराया, 12-13 कमरे हैं, डेली लगते थे। डेली लगते थे? जी। रोजाना की कितनी आमदन हो जाती थी? हो जाती थी शायद 10-12 हज़ार 15 हज़ार आमदन हो जाती थी रोज की? जी। ठीक है, तो काम ठीक चल रहा था? ठीक चल रहा था, अल्लाह का शुक्र है। अब काम बंद हो गया? जी बंद हो गया। कैमरे भी उतार लिए, जी पुलिस ने दरवाज़ा भी तोड़ा, हाँ जी। हमारी वायरिंग भी सारी ख़राब नज़र भी आ रही है, जी अब क्या करोगे? सर अब ये क्या करेंगे, हमारा जो सामान ले गए, हमने होटल बंद किया हुआ है, जो हमारा 2 लाख रुपए लिया वो वापस कर दें, और जो सामान 3-3.5 लाख हमारा सामान है वो वापस कर दें। कोई ऐसा मुतालबा करने में कोई पुलिस की जानिब से धमकियां भी मिली हैं? सर मुझे धमकी आ रही हैं, कल भी आई है धमकी। किसके ज़रिए? मैंने वो लड़के के नंबर से कॉल की थी, खुद कॉल की थी किसको? मैंने, सदाकत सब इंस्पेक्टर है, अपने नंबर से मैंने की थी खान बहादुर को कॉल। ठीक है। मेरे सदाकत वो मेरा नंबर नहीं उठाता, खान बहादुर जो है ना कांस्टेबल, उसने कॉल अटेंड की है, उसको मैंने बोला है यार तुम्हारी मेहरबानी हमारे पैसे और सामान वापस कर दो। वो कह रहा है मुझे आज के बाद कॉल ना करना, कॉल की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा असर करूँगा। ठीक है। अच्छा जी, ये इंसाफ के जो है वो बयान को हमने उसी तरह से जो इन्होंने बातें की रिकॉर्ड भी कर लिया। कुछ सवालात हमारे जहन में भी थे कि ऐसा क्या कुछ होता है इस होटल में कि 2 लाख रुपया ये मंथली अदा करता था। पुलिस का काम है इसको रोकना, पुलिस का काम है इसको बंद करना अगर यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम हो रहा है। लेकिन उसके जवाब में ये होटल मालिक जो है वो ये कहता है कि पुलिस खुद कहती है कि यहाँ पे जो लड़के लड़कियाँ आते हैं उनको रूम दो, उनको यहाँ पे ठहराओ, तो हम तुम्हें यहाँ पे छापा नहीं मारेंगे, तुम्हें नहीं रोकेंगे, कोई यहाँ पे रेट नहीं होगा। तो ये पैसे जो हैं वो अदा करता रहा। 2 लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया माहाना ये होटल से जाता रहा, और कभी 20 या 15 होटलों की तादाद ये बताता है गालिबन इस पुलिस स्टेशन की हदूद में है। और इसका ये भी इल्ज़ाम है कि हर होटल से कम 2 लाख रुपए जो है वो पुलिस स्टेशन का जो SHO है वो वसूल करता है अपने कार ख़ास या अपने मुलाजमीन के ज़रिए। यहाँ पे एक सवाल बिल्कुल ये भी पैदा होता है कि क्या ये रकम SHO तक भी जाती है या कार ख़ास इस पे होते हैं। उसका ये भी जवाब है कि किसी ऐसे शख्स के साथ वो SHO के पास जाता है और दोबारा से होटल चलाने के लिए उसके साथ डील करता है, तो वो कहता है कि जो मामला पहले चल रहे थे, यानी कि 2 लाख रुपया तुम दे रहे थे, अब हम 2.5 लाख रुपया नहीं तुमसे लेंगे, तो इस होटल को चला लो। CCP लाहौर को ये दरख्वास्त बिल्कुल देता है
एसएसपी डिसिप्लिन को भी दरख्वास्त देता है। इस तरह की बहुत सारी शिकायत पूरे शहर में जितने पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर हमारे पास आती हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसके लिए आवाज़ बुलंद करें। इस भाई ने आवाज़ बुलंद की है और बताया है कि पुलिस जो है वो क्या करती है। यकीनन कोई भी इलीगल काम, कोई भी गैर कानूनी काम जो है वो हमें तो यही लगता है कि पुलिस की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता। जिस तरह से ये भाई तस्लीम करता है कि अगर पुलिस चाहे तो वो होटल कैसे चला सकता है, कैसे होटल को वो ओपन कर सकता है। वो इसलिए ओपन करता है कि वो पुलिस को मंथली देता है। पुलिस का मौक़िफ़ भी इसमें हम ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन ये एक लम्हा फ़िक्रिया है उन पुलिस अफसरान के लिए कि एक तरफ तो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना पुलिस का काम है, क्राइम को कंट्रोल करना पुलिस का काम है, लेकिन दूसरी तरफ ये वाइट कॉलर क्राइम जो है वो भी हो रहा है, लेकिन इसको ना तो कोई चेक करने वाला है, ना कोई रोकने वाला है। एक एसएचओ जो है थाने का, वो इलाके का जो है वो सरबराह होता है। अगर उसने अच्छा बच्चा की रिपोर्ट दी है तो इसका मतलब है सब अच्छा है। तो एक इलाके में 15-20 ऐसे होटल हों तो उसकी इनकम का ज़रिया, उसकी इनकम का अंदाज़ा जो है वो आप इस भाई होटल इंतज़ामिया का जो है इसकी बयान से लगा सकते हैं। यकीनन ये भी जो रकम देता रहा है, इसके बदले में भी इसको कानून जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता रहा है। और क्या इस वाइट कॉलर क्राइम से जुड़ी बातें हैं वो भी हम आपको दिखाएं। डॉक्टर अब्दुल अदनान हैं जी हमारे साथ, जो एसपी सिविल लाइंस ऑपरेशन हैं। इनसे जानते हैं कि जो थाना मजंग के हवाले से जो पुलिस के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है कि सिर्फ बात इल्ज़ामात तक की हद है। सर बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल अदनान साहब। सर मजंग पुलिस स्टेशन के ऊपर एक उस इलाके में एक होटल है और वो जो होटल मालिक है इस बारे में ये कहता है कि मैं 2 लाख रुपया मंथली देता था उस मुतलका पुलिस स्टेशन को, और कार ख़ास वहाँ पे आता था। जब पैसे रेट बढ़ाया गया तो फिर उसको वहाँ पे उसने होटल बंद किया और पुलिस ने वहाँ से उसका सामान उठा लिया। इतनी हकीकत हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजंग थाने के अलावा पूरी सिविल लाइंस डिवीज़न में जो भी सोशल क्राइम्स हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो है वो चल रहा है, और जो भी ऐसे अनासर हैं या ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सोशल क्राइम्स जो है वो कमिट किए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है। ये जो आप जिस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन अभी तक मेरे पास नहीं आई। जैसे ही एप्लीकेशन आएगी और एविडेंसेस आएंगे तो जो अहलकार मुलव्वस होंगे उनके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल एक्शन भी ज़रूर लेंगे, और अगर इसमें बात में सच्चाई ना हुई तो उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे। क्योंकि जब भी कोई सोशल क्राइम के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से किसी पुलिस एहलकार पे कोई इल्ज़ाम लगा के उनको फंसाया जाए ताकि वो फिर अंडर प्रेशर आ जाएं। इस तरीके से तो हम नहीं, लेकिन एविडेंसेस लेके आएंगे तो जो एहलकार भी उनके साथ मुलव्वस होंगे तो उनके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल एक्शन लेंगे हम। ठीक है अदनान साहब, वैसे आपका सिविल लाइन डिवीज़न है, यहाँ पे तो बड़ी अहम जगह हैं जहाँ पे आपकी मसरूफियत भी रहती है, प्रोटेस्ट भी आपके डिवीज़न में ही ज़्यादा होते हैं। तो सिविल लाइन डिवीज़न होटल्स हर एक डिवीज़न में ज़्यादा लाहौर में होते हैं, आपके डिवीज़न में भी होंगे। तो पॉलिसी पुलिस की क्या होती है कि जो इस तरह के बहुत छोटे 10-12 कमरों पे मुश्तमिल अगर होटल्स हों तो उस पर किस तरह का चेक एंड बैलेंस होता है, पुलिस के क्या इख्तियारात होते हैं, किन चीज़ों को चेक किया जाता है, किन चीज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाता है,
और वहाँ पे कौन सी ऐसी सरगर्मियाँ हों तो पुलिस जो है वो क्रैक डाउन करती है? इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि सोशल क्राइम्स जो भी हैं, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन डेन्स हैं, अगर कोई शराब फरोशी कर रहा है, इस तरीके की कोई और सोशल क्राइम्स हैं तो उस पर पुलिस एक्शन लेती है। सेकेंडली, होटल आई सॉफ्टवेयर जो लाहौर पंजाब पुलिस में जो है एक्टिव है, ये तमाम होटल्स के पास होता है और ये दे आर बाउंड के जो भी गेस्ट आता है उसकी एंट्री भी करें और उसके जो ताकि पुलिस को भी इन्फॉर्म्ड हो कि यहाँ पे कौन से बंदे जो है वो रिहाइश पजीर हैं। कुछ होटल्स जो है इस तरीके से करते हैं कि उनकी लोगों की एंट्री नहीं करते या उनको कोई बेनिफिट दे देते हैं, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए रूम्स अवेलेबल कर देते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन, तो उनके ख़िलाफ़ पुलिस एक्शन लेती है। और फिर बाद में ज़ाहिर बात है इंफॉर्मेशन भी जनरेट होती है, अगर कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने आती है कि यहाँ पे डेंस चल रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी पुलिस एक्शन लेती है। ठीक है फरहान साहब, आपके डिवीज़न में इस तरह के होटल्स होंगे, आपने जिस तरह बताया कि उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का ऐलान कर रखा गया है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाती है, तो बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो यकीनन अगर थाने लेवल पे SHO के या कार ख़ास या कोई सब इंस्पेक्टर करता है तो वो पुलिस के फेस को ख़राब करते हैं ऐसे इल्ज़ामात। तो डिपार्टमेंटल अगर ऐसी चीज़ें साबित हो जाए तो फिर उनके ख़िलाफ़ क्या? इसमें पहले भी अगर कोई ऐसी रिपोर्ट होती है हम इंक्वायरी कंडक्ट करवाते हैं, अगर मुलविस होते हैं एहलकार तो उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन भी लेते हैं। और पहले भी हम मतलब पुलिस जो है वो ओवरऑल आप पंजाब पुलिस में भी देख लें तो डिसिप्लिनरी एक्शंस काफ़ी लिए जाते हैं पुलिस के ख़िलाफ़ अगर उनकी मुलविस जो हो वो साबित हो जाते हैं। तो अगर इसमें भी अगर कोई साबित हो गया एहलकार तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। और जो होटल्स हैं, मैंने आपको बताया कि अगर वो अपना एक इज़्ज़तदार तरीके से और विदाउट एनी इलीगल एक्टिविटी अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको पुलिस नहीं छेड़ती। जो होटल्स इलीगल एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, सोशल क्राइम्स जो है वो पैटर्नाइज करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ पुलिस एक्शन लेगी। बिल्कुल ठीक है। ना साहब, आखिरी एक सवाल है और पैगाम भी आपसे मैं लेना चाहूँगा। ऐसे होटल देखें, छोटा है या बड़ा है, ऐसे आपके डिवीज़न में बहुत सारे बड़े होटल भी हैं, और ऐसा अगर कोई होटल कोई गैर कानूनी काम नहीं करता और ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं होता तो उनके लिए कोई आपके पास मैसेज है देना चाहेंगे? मैंने यही बताया कि जो भी बिज़नेस करना चाहें विदाउट इलीगल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाते तो उन होटल्स को हम प्रोटेक्ट ही करते हैं। ज़ाहिर बात है वो एक बिज़नेस अपना कर रहे हैं इज़्ज़तदार तरीके से विदाउट एनी इलीगल चीज़ों के, तो उनके लिए तो हम हाज़िर हैं। SP सिविल लाइन ऑपरेशन जो है डॉक्टर अब्दुल हनान साहब तफसील से इन्होंने बता दिया कि अगर इस तरह के कोई गैर कानूनी काम करने वाले होटल्स हैं इस डिवीज़न में तो उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होता भी रहता है और हो भी रहा है। और यकीनन अगर कोई ऐसा क्रैकडाउन किया जाता है तो होटल इंतज़ामिया या होटल के मालकान या ठेके पे लेने वाले होटल के लोग जो हैं वो फिर पुलिस पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा कर उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश भी करते हैं। सिविल लाइन डिवीज़न की हद तक अगर हम बात करें तो यकीनन क्रैकडाउन करने का SP साहब की जानिब से ऐलान कर रखा है और किया भी जा रहा है, और हो सकता है कि इस कारोबार को बंद करने के लिए जो इलीगल कारोबार वहाँ पे होता है या वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाते हैं तो उनको अगर रोका जा रहा है तो ये पुलिस का हक़ है। और अगर इसके बावजूद भी अगर कोई शिकायत, कोई ऐसी तहरीरी एप्लीकेशन के पास आए कि किसी पुलिस एहलकार ने उनसे कोई माहाना मंथली लेने की कोशिश की है या एक बार लिया है या इससे पहले भी लिया है तो वो कानून के मुताबिक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और कसूरवार पाए जाने एहलकारों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती है। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको जिस तरह से बताया कि सिविल लाइन डिवीज़न में जो एक होटल इंतज़ामिया की जानिब से
ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस उनसे माहाना यानी कि मंथली रिश्वत वसूल करती है, और इस पर एसपी सिविल लाइन ऑपरेशन का क्या मौक़िफ़ था वो भी हमने प्रोग्राम में शामिल किया। यकीनन अगर इस तरह के इल्ज़ामात में कोई हकीकत है तो आला पुलिस अफसरान को उनके ख़िलाफ़, उन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त महकमाना कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ये सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक बात है तो ऐसे इल्ज़ामात लगाने वालों को भी कानून के कटहरे में लाना चाहिए। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।